तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर सैलिल बादल। और लास्ट क्लास में अपने पढ़ा हुआ था कि वेविकोर मेथड्स की सिंपल इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। फंक्शन के चैप्टर में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने देखी थी कि किसी भी इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। इसके लिए हमने वेविकोर मेथड के 10 रूल्स पढ़े हुए थे, 10 पैटर्न्स पढ़े हुए थे। इसके बाद अब हम आने वाले हैं सर कि हमने इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व कर ली। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद कुछ चीजें डोमेन और रेंज के लिए हमें यूज करनी पड़ती हैं कि सर डोमेन और रेंज होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक चीज याद रखूं, सर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में सबसे पहले हम एक बार देख लेंगे कि इनइक्वालिटीज में भी कभी-कभी क्या होता है, मॉडुलस आ जाता है, मॉड आ जाता है। तो मॉड में इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो इसके पहले मैं मॉड के बारे में थोड़ा बताना चाह रहा हूं। पहले हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन के बारे में, क्योंकि इनइक्वालिटीज में डोमेन और रेंज में आपको मॉडुलस और लॉगरिथमिक फंक्शन दो फंक्शन आपको जरूर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं दो ये मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की दो अलग-अलग वीडियोस बना के आपको मैं क्लियर कर दूं कि मॉडुलस फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, होता क्या है ये। सबसे पहले इसको देखते हैं, समझते हैं क्या है मॉडुलस फंक्शन। एक्चुअल में देखिए कि मॉडुलस फंक्शन इज नथिंग बट इट्स सिंपल अ मशीन modulus function. What is modulus function? Modulus function is nothing but this is like a machine. देखिए फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला इस मोबाइल का फंक्शन बहुत अच्छा है, इस गाड़ी के फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। इस ऐप के फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, इस वेबसाइट के फंक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन मतलब क्या होता है। फंक्शन से हमारे दिमाग में एक चीज सेट होती है कि सर फंक्शन मतलब होता है कि कुछ चीजों को हम इनपुट देंगे और हमें कुछ आउटपुट देगा, है ना। जैसे कि मैं टैबलेट यूज करता हूं या मोबाइल यूज करता हूं या एप्पल यूज करता हूं, तो एप्पल के फंक्शन ज्यादा अच्छे हैं, इस मोबाइल के फंक्शन से ज्यादा अच्छे हैं। तो हम कंपैरिजन कब करते हैं, जब हम कोई चीज इसमें इंसर्ट करें, कोई चीज इनपुट डालें और हमें बेहतर तरीके से आउटपुट मिले, तभी मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन। मान लीजिए कि पहले बड़ी सी फोटोकॉपी की मशीन होती थी, अब छोटे से प्रिंटर से ही निकल जाता है, तो उसका क्या हुआ, ये फंक्शन तो उसकी फास्ट है, फंक्शन से अच्छा भी है। पहले हम टेलीफोन वाला फोन यूज करते थे, अब क्या होगा, हम अपना पॉकेट में स्मार्टफोन यूज करके करते हैं और फंक्शंस भी ज्यादा है उससे, है ना। तो पहले की फैसिलिटीज में आपकी जो चीजें आ रही है, मशीन आ रही है, वो ज्यादा फैसिलिटीज वाली आ रही है, ठीक है ना, ज्यादा कन्वीनियंट हो रही है, ठीक है। तो फंक्शन इज नथिंग बट दिस इज लाइक अ फंक्शन ओनली। तो मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन इज लाइक अ मशीन। इसमें क्या होता है, कोई भी मान लीजिए मशीन है, ये क्या है, दिस इज लाइक अ मशीन। मान लीजिए फोटोकॉपी की मशीन है और फोटोकॉपी की मशीन के अंदर जो मेन पार्ट है, लाइक कार है, कार के अंदर क्या होता है, इंजन। तो इंजन ही तो मेन होता है, तो इंजन दिखाई थोड़ी ना देता है, वो तो अंदर का प्रोसेस का काम है। मान लीजिए फोटोकॉपी की मशीन है, यहां से मैंने क्या किया, एंट्री करूंगा, यहां से क्या करूंगा, मैं इनपुट डालूंगा, या तो मैं इनपुट डालूंगा, या तो मैं पॉजिटिव इनपुट डालूंगा, या तो नेगेटिव इनपुट डालूंगा, या तो मैं पॉजिटिव नंबर डालूंगा या मैं नेगेटिव नंबर डालूंगा। लेकिन इस मशीन का काम क्या है, ये मॉडुलस मशीन करती क्या है, ये चाहे आप, ये क्या है, इनपुट है, ये क्या है, इनपुट। लेकिन ये मशीन करती क्या है, ये मशीन हमेशा आउटपुट क्या देती है, ये मशीन आउटपुट हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव। ये मशीन हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव आउटपुट देती है। इसका मतलब हम इसमें चाहे नेगेटिव नंबर डालें चाहे पॉजिटिव नंबर डालें, लेकिन मशीन क्या करेगी, सबको सीधा करके भेजेगी, सबको पॉजिटिव करके भेजेगी, ठीक है। तो इस मशीन के बारे में हमें समझ में आ गया कि भैया मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को, जिसको कुछ भी नंबर इसके मॉडुलस के अंदर आएगा, लेकिन आउटपुट में क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलता है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि मशीन क्या होती है, ये मॉडुलस मशीन है क्या। अच्छा, अब बात आती है सर मॉडुलस इनइक्वालिटीज, मॉडुलस आइडेंटिटीज क्या होती है। मॉडुलस आइडेंटिटीज कुछ नहीं होती हैं, अगर मैं मॉडुलस के आगे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब चीज लगा दूंगा तो वो मॉडुलस आइडेंटिटी कहलाने लगेगी, सिंपल। तो अगर मैं देखूं सर मॉडुलस आइडेंटिटी, ठीक है ना। हम इस चैप्टर को दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या, इस टॉपिक को दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तो मॉडुलस आइडेंटिटीज के फॉर्म में, और दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ के बारे में, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। हम दो तरीके से पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस
ऑफ ग्राफ। हम मॉड के ग्राफ से भी क्वेश्चंस करेंगे, तो हम दो तरीके से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इसमें दो तरीके से पैटर्न समझेंगे। हमें दो चीजें सीखना पड़ेगी। क्या? एक तो हमें ग्राफ को भी सीखना पड़ेगा और एक हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटीज को भी सीखना पड़ेगा। तो याद रखिए, कभी भी कोई भी फंक्शन चैप्टर अगर आप कैलकुलस में आ गए हैं तो आपको ग्राफ का आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अभी आपको एक मैं कोर्स बना के दे दूंगा, अभी मैं वीडियोस बना के दे दूंगा ग्राफ थ्योरी के रिलेटेड। और ग्राफ थ्योरी मतलब शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये सारी चीजें। तो उसके भी 2 से 3 लेक्चर हैं, 2 से 3 लेक्चर आप देखिएगा, ठीक है। जल्दी आपके पास ग्राफ थ्योरी का रिजल्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो मॉडुलस आइडेंटिटीज क्या होती है पहले हम ये देख लें। मॉडुलस आइडेंटिटी क्या कहती है कि भैया मॉड x अगर बोला गया ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन बोला गया k, या क्या बोला जाएगा, मॉड x इज इक्वल टू k या मॉड x इज लेस देन k। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये याद रखिए, ग्रेटर मतलब आउटसाइड एंड लेस मतलब इनसाइड। अब किसकी इनसाइड, अब बताते हैं आपको। अच्छा, याद रखिए कि अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है mod x इक्वल टू k, तो याद रखिए कि x की वैल्यू में से क्या आएगी, प्लस माइनस k। x की वैल्यू हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस k के इक्वल लेंगे। मतलब आप x में या तो आप नेगेटिव k डालिए तब भी आपको पॉजिटिव k मिलेगा, और अगर पॉजिटिव k डालेंगे तब भी आपको पॉजिटिव k मिलेगा। मतलब x की वैल्यू दो चीजें से बिलोंग करती है। लेकिन अब ग्रेटर और इक्वल में हम फंस जाते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए क्या ग्राफ। तो मॉड का ग्राफ क्या होता है, वी शेप में ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, वी शेप में ग्राफ होता है। अगर मैंने लिखा मॉड x इज ग्रेटर देन, अगर लिखा है मॉड x इक्वल टू k, तो दिस ये ग्राफ क्या है, मॉड का ग्राफ है। अगर मैंने बोला है ग्रेटर, मतलब अब याद रखिए कि ये जो यहाँ पर मैं 2 बार टच कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट जो है इसको बोल देते हैं माइनस के, इसको बोल देंगे प्लस के। अच्छा, अब बोला है ग्रेटर, और मुझे ने बताया हुआ था सर ग्रेटर मतलब तो आउटसाइड होता है। इसके मतलब कि जो x का इंटरवल होगा वो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस k तक होगा और k से लेके इनफाइनाइट तक होगा। क्लियर? इसका मतलब समझ में आया, ग्रेटर मतलब आउटसाइड, और आउटसाइड का रिजल्ट क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस k। अब देखिए इक्वलिटी नहीं लगी है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि माइनस इनफाइनाइट में क्या लगता है, हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। यूनियन k टू इनफाइनाइट, यहां पर भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। अच्छा, लेस मतलब इनसाइड। अच्छा, इनसाइड किसकी इनसाइड, इन दोनों की इनसाइड। इन दोनों के अंदर वाला क्या होगा, लेस, और बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, ग्रेटर। क्लियर? तो लेस मतलब इनसाइड, अब इसका इंटरवल क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस k से k, ओपन इंटरवल। अच्छा, यहां पर अगर मैं इक्वल टू लगा देता, यहां पर लगा देता, यहां पर क्या लग जाता है, ये क्लोज इंटरवल आ जाता। यहां पर सभी क्या आ जाता, क्लोज इंटरवल आ जाता। यहां पर भी क्या आ जाता, क्लोज इंटरवल आ जाता। तो सिंपल सा फंडा समझिए कि सर मॉडुलस आइडेंटिटीज क्या होती हैं। मॉडुलस आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है कि ये चीज ये वाले सारे आने चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सारे के सारे जब इक्वलिटीज के फॉर्म में हम मॉडल्स को लेके जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस आइडेंटिटीज। क्लियर? अच्छा, अब ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज हमें आप बताइएगा कि सर, और यहां पर देखिए जो हमारा k है, ये क्या है, k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है, k पॉजिटिव रियल नंबर। k हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, k हमने कोई भी क्या लिया है, पॉजिटिव रियल नंबर माना हुआ है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ देखूं कि सर एक अजम्पशन बना, वो एक चीज बताइए कि सर क्या ऐसा हो सकता है क्या। अगर मैंने बोला कि सर मैंने बोला यहां पर लिखिए पड़ोसन क्या पूछती है सर, पड़ोसन के दिमाग में एक डाउट आया क्या, कि सर ये बताइए कि अगर मैंने लिखा है mod x इज लेस देन -1 और लिखा हुआ है mod x इज इक्वल टू -1 और mod x इज ग्रेटर देन -1, अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें x की वैल्यू बताओ, x का सॉल्यूशन बताओ। तो अब ये बताओ, ये mod x क्या है, mod क्या होता है, mod भैया mod तो क्या होता है, mod तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। वो तो mod लगा, दोनों जगह बैरियर लगा दिया उसने, मतलब कोई तुम एंट्री कर ही नहीं पाओगे, नेगेटिव आदमी तो घुस ही नहीं सकता, नेगेटिव आदमी तो इन बैरियर के आगे घुस ही नहीं सकता। तो इसमें क्या मतलब होगा, मतलब ये x mod x क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये तुम पॉजिटिव हो और पॉजिटिव नंबर और -1 क्या है, नेगेटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से क्या छोटा होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो ये बताइए पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर के इक्वल आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब इस केस में भी क्या होगा, नो सॉल्यूशन।
अच्छा ये देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, ग्रेटर। तो हमें पता है क्या कि सर पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, मतलब सच बात तो r और झूठ बात तो फाई। इसका मतलब सच बात तो हमने क्या बताया था पैटर्न में, r, और झूठ बात तो फाई, झूठ बात तो फाई, है ना। लेकिन अब देखिए नो सॉल्यूशन का मतलब ही है फाई। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, फाई, मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नल, ठीक है ना, वैकेंट, खाली, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ में आया कि सर हमें मॉड को सिर्फ हमें पॉजिटिव लेके चलना है, और हमें ग्राफ ध्यान रखना है कि ग्राफ सर कैसा बनता है, इसका वी शेप में ग्राफ बनता है। ग्राफ कैसा बनता है यार, इसका यहां लिख लीजिए, ग्राफ इज लुक्स लाइक वी शेप। तो ग्राफ जो होगा इसका कैसा बनेगा, मॉडुलस फंक्शन का वी शेप में बनता है, ठीक है ना, लाइक दिस। अच्छा अब मैं बताने वाला हूं सर कि अभी बताऊंगा मैं ग्राफ से भी रिलेटेड बताऊंगा कि ग्राफ कब कब कैसे कैसा बनेगा। अगर देखिए, अगर मैं लिखा है x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन लिखा है 5, इसका मतलब जो यहां पर मॉड के अंदर लिखा है ना उसको पहले इक्वल टू 0 करो। तो पहले मॉड x इक्वल टू 5 था, तो x माइनस का 0, अगर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि x माइनस का 0 का मॉड। तो मतलब जो हमारा वर्टेक्स था, जो वी शेप का ये कॉर्नर था ना, ये कॉर्नर था, ये कहां पर आया था, 0 पे आया था। अब इसका मतलब x माइनस 3 है, इसका मतलब ग्राफ मेरा क्या बनेगा, अब 0 पे नहीं कट कर वर्टेक्स आएगा इसका 1 2 3, मतलब अब वर्टेक्स कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो अभी हम ग्राफ के बारे में भी देखेंगे कि सर ग्राफ कब कब कैसे कैसे शिफ्ट होता है। इसको पढ़ते हैं हम शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में। क्या पढ़ते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ में। सर कि ये हो गया तो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, अब ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर शिफ्ट कब करेगा, नीचे शिफ्ट कब करेगा, राइट शिफ्ट कब करेगा, लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा, ये हम देखेंगे ग्राफ थ्योरी में। तो ग्राफ थ्योरी में इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं फंक्शन चैप्टर में कि अगर आपको ग्राफ थ्योरी नहीं आती है, ठीक है ना, तो फंक्शन चैप्टर में समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले ग्राफ थ्योरी भी कंप्लीट कराएंगे, और मॉडुलस फंक्शन पहले समझ लीजिए कि मॉड होता क्या है। मॉड कुछ नहीं है, मॉड सिर्फ एक मशीन है। मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक मशीन है जो नेगेटिव को और पॉजिटिव को सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। और मॉडुलस आइडेंटिटीज क्या होती हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे साइन जब मॉडुलस के साथ में आते हैं, मॉडुलस वाले ब्रैकेट के साथ में आते हैं, तो हम उसको बोलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज, ठीक है, मॉडुलस आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस उठा के देख लिए जाएं कि कुछ क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमने। पहला क्वेश्चन है mod x इक्वल टू 5। अगर मैंने लिखा हुआ है तो हमने बताया हुआ था सर कि अगर mod x इक्वल टू k होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस k, बिकॉज k इज द पॉजिटिव रियल नंबर एंड 5 इज आल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज 5 इज आल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 5। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड के अंदर x - 2 इक्वल टू 7। क्लियर, क्या लिखा है, मॉड के अंदर x - 2 इक्वल टू 7, तो 7 क्या है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस के अंदर जो चीज लिखा हुआ है x - 2 इक्वल टू, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको प्लस माइनस 7 कर दो सिर्फ, और कुछ मत करना, ठीक है। तो एक बार हम क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। क्लियर, अच्छा अगर मैं क्या करूं कि x2 को इस साइड भेजूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर देखो x इक्वल टू प्लस माइनस 7 और प्लस का 2, तो एक बार 7 प्लस 2 का आएगा कितना आएगा 9, और एक बार 7 माइनस 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 5। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आ गई, -5 एंड, और क्या आया, -5 एंड 9। समझ में आया। तो देखिए x की वैल्यू मैंने जब नेगेटिव ली, x की वैल्यू मैंने नेगेटिव ली तो वैल्यू क्या मिली मुझे, x इक्वल टू -5, एंड x की वैल्यू मैंने जब पॉजिटिव ली तो मुझे वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू 9। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, अभी आपको छोटी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, मैं एकदम से हाई फाई वाले क्वेश्चंस नहीं लगाए। पहले सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को समझा, और मॉडुलस फंक्शन को समझने के बाद अब छोटे छोटे से क्वेश्चंस से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन। सर mod x इक्वल टू 5 दिया तो क्या होगा, ये हो गया तो ये क्या होगा। अब थोड़ा सा और चेंजमेंट करेंगे, फिर और चेंजमेंट करेंगे, फिर और चेंजमेंट करेंगे, और धीरे धीरे चेंजमेंट करते 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 आपको उस लेवल तक पहुंचा देंगे जिस लेवल में आप आईटी लेवल के क्वेश्चंस लगा पाओगे, ठीक है। चलिए तो अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर mod x इक्वल लेस देन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सर mod x इज लेस देन 3।
आपको पता है लेस मतलब क्या होता है सर, इनसाइड होता था, और हमने वी शेप का ग्राफ देखा था, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, अंदर में कुछ है ही नहीं नंबर, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स हमारा कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, और यहाँ पर क्या है, लेस देन है किससे, यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस का 3, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, लेस मतलब इनसाइड, लेस मतलब इनसाइड, लेस मतलब इनसाइड, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -3 से लेके 3, बिकॉज इक्वालिटी नहीं लगी है तो क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। क्लियर, ये क्या हो गया, छोटा सा क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, x का 5 मॉड के अंदर इज लेस देन 7, x का 5 इज लेस देन 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x का 5 इज लेस देन 7, तो हमें क्या करना है, हाँ अच्छा, हमें क्या करना है, देखिए मॉड x इज लेस देन 3 था, तो हमने क्या किया कि -3 से 3 तक के बीच में गए, हमें इस वाले से मतलब ही नहीं है। अब क्या करना है, अब मैंने बोला था आपको ग्राफ में क्या करते हैं कि सर जो मॉड के अंदर दिया गया उसको पहले इक्वल टू 0 करो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 5, पहले क्या मिली थी x की वैल्यू 0, तो हमने 0 पे वर्टेक्स लेके आए। अब क्या मिल रहा है हमें, x 5 मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, वो किस पे टच करेगा, वर्टेक्स किस पे आएगा, 5 पे आएगा, किस पे आएगा, 5 पे आएगा, x 5 पे। और हमें जाना कहां पे है, हमसे बोला है सर 7 से इधर होना चाहिए, 5 6 7, मतलब यहाँ +7 और यहाँ पर क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कितने जाओगे, -7। तो हमें एक्चुअल में लेना कहां से कहां तक है, मतलब ये ग्राफ लेस दिया गया है, लेस मतलब इनसाइड, मतलब x - 5 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -7 से लेके 7 तक आएगी, है ना। x - 5 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x - 5 की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, +7 से लेके -7 तक। लेस मतलब क्या होता है, इनसाइड, यहां पर भी क्या है, लेस मींस, लेस मतलब इनसाइड। अब देखिए सॉल्व करना है, तो हमने इक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखा हुआ था कि सर जब इस तरीके से इक्वालिटी दी जाती है तो एक बार ये वाला पोर्शन ले लेते हैं और इंटरसेक्शन लगा के फिर ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए सॉल्व कर देते हैं, तो x माइनस का देखिए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो -7 इज लेस देन x माइनस का 5 इंटरसेक्शन और x माइनस का 5 लेस देन 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर x को यहाँ पर पॉजिटिव ही है, -7 को इस साइड लेके आते हैं, तो 7 इधर आएगा, तो लेस ग्रेटर देन x माइनस का 5 प्लस का 7 इज इंटरसेक्शन यहाँ पे 0 हो गया, और x माइनस का 5 और 7 को इस साइड लेके आओ तो माइनस का 7 इज लेस देन 0। अब देखिए ये x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि ये पोर्शन क्या है 0 से बड़ा था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इंटरसेक्शन x माइनस का 12 इज लेस देन 0। अब देखिए एक बोल रहा है हमें कि भैया 2 से, क्योंकि x इसको जब आप करोगे तो ब्रैकेट को 0 इक्वल टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी -2, और इसको इक्वल टू 0 करोगे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 12। एक बोल रहा है कि -2 इसकी वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि एक ही पॉइंट वाला है, तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर से आएंगे नीचे से निकल जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, इसका मतलब हम यहां से आएंगे ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। और x माइनस का 12 इसका मतलब क्या है, लेस देन, मतलब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से आएंगे प्लस माइनस, इसका मतलब मुझे कौन सा पोर्शन चाहिए था, मुझे नेगेटिव वाला पोर्शन चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन चाहिए। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बेबी कर्व में कि दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन देखना है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, x इसको बिलोंग्स टू -2 से लेके 12। अब क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई थी तो यहाँ पे क्या लगेगा, ओपन इंटरवल, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो हमने देखा कि सर मॉडुलस को सॉल्व कैसे करते हैं, मॉडुलस की इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, मॉडुलस की आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। अच्छा अभी और भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, रुक जाइए, परेशान। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, ये 4th नंबर का क्वेश्चन था, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन था, और इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन और लगवा चुका हूं, ठीक है ना। अब 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो कैसे कैसे मैं स्टेयर बाय स्टेयर बढ़ता हूं, ठीक है, सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको लेके चलता हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, है ना। फाउंडेशन मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेस से, फाउंडेशन मतलब क्या है, बिल्कुल बेस से। सर हमें कुछ नहीं आता, अब हमें वहां से पढ़ाओ, ठीक है ना, हम बिल्कुल नहीं आता, हमें मॉडल्स बारे में जानकारी नहीं है, पहली बार मिल रहा है, तो पहली बार मिल रहा है तो पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3x माइनस का 2 इज लेस देन 2x प्लस 3। अच्छा ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस का 2 इज मॉड के अंदर इज लेस देन 2x प्लस का 3। क्लियर।
अच्छा, अब हमें देखना है सर कि हमने क्या करना था कि मॉडुलस के अंदर जो दिया गया था उसको इक्वल टू 0 कर दो। अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूं तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? अब मेरा वर्टेक्स कहां पर जाएगा? x इक्वल टू 2/3 पर, क्योंकि 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 2/3, और यहाँ पर 2/3 आ गया। इसका मतलब मेरा ग्राफ जो होगा वो कहां से होगा? 2/3 से होकर निकल के लेगा। वर्टेक्स इसका कहां जाएगा? 2/3 पर, ठीक है। और अब बोला गया है लेस, लेस मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब मान लीजिए कि ये कोई नंबर है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 2x प्लस का 3, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि 3x माइनस का 2 को मैं क्या करूं? माइनस का 2x प्लस का 3, ये पूरा ब्रैकेट, और प्लस का, क्योंकि लेस बोला था तो इनसाइड होगा इनके, तो 2x प्लस का 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो माइनस का 2x, तो माइनस का 2x और माइनस का 3 इज लेस देन 3x माइनस का 2 इज लेस देन 2x प्लस का 3। अब मैंने आपको बताया था सर सेपरेट कैसे करते हैं, इसको सेपरेट करेंगे और इसको सेपरेट करेंगे, और जब सेपरेट करेंगे तो क्या लगेगा बीच में? इंटरसेक्शन लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस का अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं माइनस क्या लिखूंगा? माइनस का 2x माइनस का 3 लेस देन 3x माइनस का 2 इंटरसेक्शन 3x माइनस का 2 लेस देन 2x प्लस का 3। क्लियर? अच्छा, अब देखिए 3x ये लिखा गया है, और अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं, ठीक है ना, तो माइनस का 3 सॉरी हाँ इसको इस साइड लेके आते हैं, ठीक है ना। माइनस का 2x तो इस साइड आएगा तो कितना जाएगा? 3 और 2 कितना जाएगा? 5x, और माइनस का 3 इस साइड जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 कितना आएगा? प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन यहाँ पर कितना आएगा? 3x है, 2x इधर लेके आओ तो x बचा, और प्लस का 3 है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 3, यहाँ कितना जाएगा? माइनस का 5, है ना। और क्या लिखा है? इज लेस देन 0। तो हमें दो चीजें मिली सर, क्या कि x की वैल्यू मिली माइनस का 1/5 और x की वैल्यू 5। तो अगर मैं इंटरवल निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, तो यहाँ इंटरसेक्शन देखिए कैसे निकालेंगे कि इसको मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें सर? माइनस 1/5 के इक्वल मिलेगी, और बोला गया है पॉजिटिव, तो ऊपर से हम आएंगे और नीचे जाएंगे तो प्लस माइनस, तो हमें पोर्शन क्या चाहिए? पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हम कौन सा रीजन लेंगे? ये वाला रीजन लेंगे। क्लियर? वो बोला गया है x माइनस का 5, तो अब x माइनस का 5 कहां पर होगा? ये होगा 5, मतलब इसको इक्वल टू 0 किया तो वैल्यू क्या मिली? 5, और मुझे क्या चाहिए? लेस, और मैं ऊपर से आऊंगा क्योंकि x का परसेंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस, और मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब मुझे रीजन कौन सा चाहिए? मुझे ये वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया? कॉमन। कॉमन रीजन कितना आ रहा है इसमें? देखिए तो माइनस 1/5 से लेके 5 तक के बीच में आ रहा है क्या? और क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगी हुई है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस 1/5 से लेके 5, और क्या होगा? ओपन इंटरवल। तो ये क्या हो गया? हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर इस स्टेप को दोबारा क्लियर करना, ठीक है ना, इस स्टेप को दोबारा समझाइए, ठीक है। तो लेकिन आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक बार में ही चीजें समझ में आ जाए, मतलब ज्यादा लेंथी में एक एक जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, खुद कॉपी में लगाते हो कि यार ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए तो वैसे ही समझा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल आपके तरीके से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप समझते हो उस तरीके से मैंने भी समझा हुआ है, ठीक है ना, और मैंने भी समझ के ही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो कि जब स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरीके से पढ़ाएंगे ना तब मजा आने वाला है, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं हमें तो आता है, हम तो बस सॉल्यूशन करके बोर्ड पे लिख दें और बच्चों को समझ में आएगा, नहीं आने वाला था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर का क्वेश्चन। अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए? 6 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बात आई सर कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोला गया है। अब हमें ग्राफ तो सबने बताया हुआ था कि सर इसका वी शेप का ग्राफ बनता है और मॉड के अंदर वाला कुछ लिखा ही नहीं है नंबर, तो इसका मतलब वर्टेक्स जो जाएगा वो कहां जाएगा? वो 0 से निकल के जाएगा। कहां जाएगा? वो 0 से होकर निकल के जाएगा। और बोला गया है 3 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब जो हमारे एंडिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? -3 और +3। और बोला गया है ग्रेटर, और ग्रेटर मतलब क्या होता है? सर ने बताया हुआ था सर ग्रेटर मतलब तो आउटसाइड होता है। ग्रेटर यहां पे लिख लिया करिए आप, ग्रेटर मतलब ग्रेटर मींस आउटसाइड। और किसके आउटसाइड? जो इंटरवल दिया गया है -3 के बीच में, ये इनसाइड वाला रीजन है, उसके बाहर वाला रीजन क्या है? आउटसाइड वाला है। इसका मतलब x मेरा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? -∞ से लेके -3, और क्योंकि इक्वलिटी लगी है तो यहां पे क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। यहां पे क्या लगेगा? ओपन यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट और -∞ में क्या लगता है? ओपन, और फिर भी क्या लगता है? क्लोज। तो देखिए इनइक्वालिटीज हमने वेवी कर्व सीखा था। वेवी कर्व क्यों सीखा? क्योंकि हमें मॉडुलस फंक्शन में काम आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको मॉडुलस की इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व कर पाते हैं अगर आपको इनइक्वालिटीज नहीं आती। क्लियर? तो सबसे पहले अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है तो सबसे पहले वेवी कर्व सीखो। समझ आ रहा है? वेवी कर्व की रूल सीखो, ठीक है, तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस चीज का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? x - 3 इज ग्रेटर देन
मॉड के अंदर x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अच्छा वही चीज हो गई, पहले वाले में क्या बोल रहा था। तो अब देखिए x माइनस का 3, इसका मतलब कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और अब जो ब्रैकेट है इस मॉड के अंदर है ना, इसको इक्वल टू 0 करो तो वैल्यू क्या मिलेगी 3। इसका मतलब ग्राफ जो माना जाएगा वो किस वाले पॉइंट से जाएगा, 3 वर्टेक्स कहां जाएगा इसका 3 पे जाएगा। और बोला गया है ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड, और 5 लिखा गया है तो इसका मतलब -5, और यहाँ पे एंडिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। क्लियर, इसका मतलब आउटसाइड वाला रीजन चाहिए। इसका मतलब कि x माइनस 3, देखिए इसने क्या बोला हुआ है x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन, तो हमने ये ग्राफ तो बना लिया, लेकिन अब ग्राफ में ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि x माइनस 3 बिलोंग्स टू दिस। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अब देखो इसने देखिए नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब जो x माइनस का 3 होगा, इधर देख लीजिए, जो x माइनस का 3 होगा, x माइनस का 3 वो एक्चुअली में क्या होगा, -5 से छोटा होगा या बड़ा होगा, -5 से छोटे तो होगा, क्योंकि आउटसाइड वाला लेना है। ग्रेटर मतलब आउटसाइड, ग्रेटर मतलब आउटसाइड। क्लियर, अगर ग्रेटर मतलब आउटसाइड है इसका मतलब -5 से छोटा, -5 से छोटा, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -5 से छोटी। अच्छा, और अब बोल के रहा है सर और क्या होना चाहिए, अब और क्या लगाओगे, क्योंकि ये तो अभी आंसर कंप्लीट थोड़ी ना हुआ, तो और के लिए हिंदी वाले और के लिए, और इंग्लिश वाले एंड के लिए। अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ, हाँ इसके लिए ये तो हो गया। इसके बाद और क्या आंसर होगा, 5 से लेके, मतलब x माइनस 3 की वैल्यू 5 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हमारा, क्योंकि अब देखिए हमें आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, और जब यूनियन लगाते हैं तो क्या लगता है और इंग्लिश वाला एंड लिखते हैं तो क्या लगते हैं इंटरसेक्शन। तो अब देखिए इसको तो मैं सॉल्व सिंपल कर लूंगा ना, -5 को इधर लेके आए तो x माइनस 3 प्लस का 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस का 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, और यूनियन, और का मतलब क्या होता है यूनियन। और यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस का 3 माइनस का 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस का 8 x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, -2 से छोटी, और यूनियन x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि सर अगर नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो क्या मिल गया मेरा -2, और ये मिल गया क्या 8। इसका मतलब -2 से छोटी और 8 से क्या चाहिए, बड़ी। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, क्योंकि क्लोज इक्वलिटी लगी हुई, यहाँ क्या लग जाएगा क्लोज इंटरवल, और 8 से लेके यूनियन 8 से लेके इनफाइनाइट, और 8 पे भी क्या लग जाएगा, 8 पे क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्लियर, तो ये हमारा हो गया क्या, फाइनल क्वेश्चन, फाइनल आंसर। क्लियर, तो अब हमें देखिए कि क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें ग्राफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, और इनइक्वालिटीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि सर ग्रेटर मतलब क्या होगा तो आउटसाइड, और लेस मतलब क्या होगा तो इनसाइड। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंपैरिजन करके मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मॉड के अंदर 5x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस का 4, 2x माइनस का 4। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि अब देखिए x 5x प्लस का 3 ये दिया हुआ था, इसका मतलब जो अंदर वाला नंबर है, और ग्रेटर मतलब आउटसाइड, मान लीजिए कि इसको मैं पहले मान ले रहा हूँ कोई रियल नंबर है, ठीक है, और मैं अगर वी शेप का ग्राफ बनाता हूँ तो मुझे x इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -3/5, मतलब -3/5, इसको इक्वल टू 0 किया तो 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/5। अच्छा, ग्राफ हमारा पता चल गया सर, ग्राफ हमारा कहां से आएगा, ग्राफ हमारा वर्टेक्स कहां पर जाएगा, इस वाले पॉइंट पे जाएगा। क्लियर, अच्छा अब बोला गया सर कि ग्रेटर चाहिए, और ग्रेटर किससे चाहिए, तो एक तो एंडिंग पॉइंट्स वाले को याद रखिए कि यहाँ पर एंडिंग पॉइंट्स होगा तो ये क्या होगा, एक तो हम क्या लिख लेंगे क्योंकि नेगेटिव ही है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 2x प्लस का 4, 2x माइनस का 4, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4, ये हमारे नंबर हो गए। क्लियर, एंडिंग पॉइंट्स वाले हो गए। तो हमें पता है सर कि 5x प्लस का 3 जो है ना, अब हमें चाहिए ग्रेटर मतलब आउटसाइड, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 5x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, इससे तो क्या होगी छोटी ही होगी ना, क्योंकि ये तो वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नेगेटिव में जितना ज्यादा बढ़ते जाओगे आप उतना क्या होगा, वैल्यू और छोटी होती जाएगी, क्या हो जाएगी और छोटी जाएगी, क्योंकि नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू होती है, जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो क्या होती है, उतनी ही छोटी होती है। क्लियर, जैसे मैंने बोला -1 नंबर आए, फिर बोलो -5 नंबर आए, फिर -10 नंबर आए, तो जितना नंबर बढ़ाता जाऊंगा उतनी कम होती जाएगी वैल्यू तुम्हारी, ठीक है ना। तो अब देखिए -2x प्लस का 4 है, तो अब मुझे बोला गया इसको मैं, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया था, इसका स्पेस को यूज कर लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि सर जो 5x प्लस का 3 है ना,
5x प्लस का 3 जो लिखा गया था वो माइनस का 2x प्लस का 4 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, छोटा, क्योंकि इक्वल टू लगा था, यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ेगा। माइनस का 2x माइनस का 4 से क्या होगा, ये छोटा ही होगा। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, और लगाएंगे क्योंकि आंसर अभी और है। और 2x प्लस 4 से 2x माइनस 4 से क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड वाला रीजन लिया हमने। तो 5x प्लस का 3 इज क्या होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल टू होगा 2x माइनस का 4 से। देखिए इस वाले रीजन से इस साइड वाला रीजन चाहिए हमें, और ये वाला रीजन चाहिए, तो क्या होगा, इससे जो 5x प्लस का 3 वो इससे तो छोटा ही होगा, और इससे क्या होगा, बड़ा होगा। वही चीज हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए बेबी कर्व से। 5x प्लस का 3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x और प्लस का 4। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना आएगा, 2x इधर जाएगा, कितना होगा 7x, और 3 इधर पे है, यहाँ पे 4 आएगा, कितना माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। और लगा है तो क्या लगेगा, यूनियन। और 5x ये है, 2x से ये क्या आएगा, कितना चाहिए 3x, और प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, इधर लिखे आएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये प्लस का 4 प्लस 3 कितना जाएगा, प्लस का 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए हमें ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू क्या होगी, 1/7 से लेके क्या होगी, छोटी होगी, और यूनियन आंसर क्या होगा, और इसका क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन -7/3। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हमारे जितने आंसर आए, हमारे इन दोनों को क्या मिलाएंगे, इनको कंबाइन करेंगे। किसका मतलब क्या है कि भैया -7/3 से क्या लेना है, बड़ी वैल्यू लेना है, और x की वैल्यू कहां से लेना है, 1/7 से छोटी वैल्यू लेना है। इसका मतलब अगर मैं इंटरवल डिसाइड कर दूं सीधा सीधा कि दोनों को क्या लेना है, देखिए तो क्लोज इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -7/3 से बड़ी ज्यादा, कॉमा 1/7 से छोटी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब दोनों में क्लोज इंटरवल है, जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन को 8th वाले क्वेश्चन को भी हमने अच्छी तरीके से समझा। और इसके बाद देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। 9th वाला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब कि सर मॉड x, क्वेश्चन नंबर 9, मॉड x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको हम रिवीजन में डाल दीजिएगा क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि मैंने मॉड x लिखा हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे मॉड x ना होता तो हम क्या करते हैं, सिंपल x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें कितने पॉइंट मिलते हैं, 2 और 3, और 2 और 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 के इक्वल तो नहीं रखते। और हम क्या करते हैं, इंटरवल में इसको शो कर लेते हैं, 2 और 3 दोनों को शो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों में ऑड पावर है, और फिर हम इंटरवल निकाल देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉड x लिखा हुआ है, तो एक बच्चा क्या कर सकता है सर कि या तो वो केसेस बनाए, M1 मेथड एंड M2 मेथड। M1 मेथड क्या करेगा, बाय टेकिंग केसेस। केस 1 क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, पहला केस, एंड केस 2 x इज लेस देन 0। एक बार हमने x को पॉजिटिव ले लेंगे, फिर निकालेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, फिर केस 2, फिर क्या निकालेंगे, दोनों को, फिर x को नेगेटिव ले लेंगे। और एक बार दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है सर कि अगर मैं मॉड x को सिर्फ वही लिखा रहने दूं, और मैंने क्या करना है, मॉड ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को क्या करना पड़ता है, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए मैंने मॉड x इस माइनस का 2 इक्वल टू 0 किया, तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी मिली, +-2, क्योंकि हमने मॉड की आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, तो हमें 2 पॉइंट्स तो मिल गए। नीचे वाला क्या बोल रहा है, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कभी भी 3 के इक्वल नहीं लेनी है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या लेनी है, 3 के इक्वल नहीं लेनी है, ठीक है। अब अगर मैं इंटरवल निकालूं इसका, तो यहाँ पे पॉइंट कितने मिले, -2, +2 और +3, ठीक है। अच्छा मुझे क्या बोल रहा है सर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो हमें पॉइंट्स दिए गए ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए था सर, पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए। तो इसका मतलब -2 से लेके 2, क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 ओपन इंटरवल, ये क्या है, ओपन इंटरवल, और 3 से लेके इनफाइनाइट, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि 3 तो हमें लेना ही नहीं है, और इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ओपन इंटरवल। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से भी हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, -2 से लेके 2 और 3 से लेके इनफाइनाइट। चलिए ये तो हमें समझ, गैला पैटर्न मेरे हिसाब से क्या हुआ, कम टाइम में आपका हो गया, क्योंकि आपने मॉडल्स एंड आइडेंटिटीज को पढ़ा हुआ था कि मॉडल्स इक्वल टू अगर 2 होगा तो x इक्वल टू +-2 होगा, और हमें नंबर लाइन पे पॉइंट ही तो चाहिए होते हैं। अब केस 1 में क्या करते हैं हम, सिंपल सा कुछ नहीं करते, केस 1 में लाते पहले मान लेते हैं टेकिंग केस फर्स्ट टेकिंग x इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0।
फिर क्या लिखते हैं, केस टू x इज लेस देन 0, मतलब माइनस का x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन 0। अब x नेगेटिव है, x का ऑप्शन नेगेटिव, तो क्या करना पड़ता, पॉजिटिव करना पड़ता। तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होता, x प्लस का 2, अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, नेगेटिव x नेगेटिव कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या होता, प्लस का ऐसा आ जाता, ठीक है ना। तो अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर इसके बाद हमें एक बार पॉइंट मिलते हैं 2, एक बार मिलते हैं -2, एक बार मिलता है 3, तो पॉइंट तो हमें इससे भी मिल जाते, पॉइंट तो हमें क्या मिलते हैं, पॉइंट तो हमें इससे भी मिलते हैं। लेकिन भाई ये केस बनाओ, बोर्ड पैटर्न समझाओ, दिखाओ, ठीक है ना। और कंपटीशन में आपको क्वेश्चन करना है तो क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, सर ये दिया गया था, हमने मॉड इक्वल टू -2 और सीधे नंबर लाइन में पॉइंट निकाले, आंसर निकाल दिया। तो ऑप्शन में जहां हमने ऑप्शन देखा -2 से 2 3 से 5 टिक मारा, आंसर निकला, आगे बढ़ गए, ठीक है। तो तरीके हमें दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना, तरीके हमें दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात और आती है, एक एसबीओ डाल के लिख लीजिएगा, एक एसबीओ डाल के लिख लीजिएगा, क्या कि सर अगर मैं एक चीज देखूं, एसबीओ डाल के देखूं कि सर x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 दोनों में अपॉन मॉड लगा है और बोला है ग्रेटर देन 0, और बोला गया है एंड इफ x माइनस का 2 अपॉन x माइनस का 3 इज लेस देन 0, तब बताइए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, क्या होंगे इसके सॉल्यूशन। देखिए मॉड के अंदर दिया गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू तो होगी, और मॉड के अंदर ये भी दिया गया, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, इसका सही बोल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि सच बात तो आर सच बात, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट दिए है ना, तो पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा। सर अगर 2 पॉइंट मिले, 2 मिला और 3 मिला, तो हम नंबर लाइन पे निकालेंगे 2 और 3, और 3 इज नॉट, मतलब x की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हम पॉजिटिव यहाँ से आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें चाहिए, पॉजिटिव हम क्या लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 2 और 3 से लेके इनफाइनाइट, और 3 पे क्या लगा देंगे ओपन, और 2 पे लगा देंगे ओपन। लेकिन बट अगर इसने लेस देन दे दिया तो सबसे पहले इसको सॉल्व ही नहीं करना है। आप देखो ना कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और ये बोला है नेगेटिव, तो कभी भी पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा, 0 से छोटा आता है क्या, नहीं आता है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इस वाले केस में क्या लिखेंगे, आंसर 5, इसका मतलब क्या लिखेंगे, आंसर 5। इसको सॉल्व मत करने लगना, सर अगर ग्रेटर दिया था तो हमने तुरंत निकाल दिया। जल्दी से जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते हैं कि सर लेस लगा था, पहले क्रॉस चेक करना है क्या हम जो बात कह रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इसको पूरे को आप क्या कर लेंगे, एसबीओ के अंदर रख लीजिए, सेलेबस वादर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एसबीओ तमंचा, तमंचा लिखा है, अभी तक तमंचा करवाया भी नहीं करवाया, आप तमंचा लिख लो। ये क्या है, एसबीओ तमंचा, तमंचा मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th नंबर का क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये 10th नंबर के क्वेश्चन है, ये क्या है, पैटर्न है, सारे क्या है, पैटर्न है, ठीक है ना। मॉडल से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, 10th है, 11th है, 12th है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन आपको एक एक स्टेयर है, एक एक क्वेश्चन आपको छोटे से स्टेयर है, ठीक है ना। एक स्टेयर, फिर दूसरा स्टेयर, फिर तीसरा स्टेयर, आप चढ़ते जाइए, बस जो समझा रहा हूं तो समझते जाइए, परेशान मत हो, जहां पहुंचना चाहते हो वहीं पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है आपसे, हाँ बोला है 1 माइनस का मॉड x अपॉन 1 माइनस का, सॉरी 2 माइनस का मॉड x, 2 माइनस का मॉड x, हाँ, और बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालना है आपको, इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिए कि अगर मैं मॉड x को कैपिटल X मान लूं और इसको भी मॉड x को कैपिटल X मान लूं, तो सबसे पहले x का ऑप्शन तो सर लेकर मैं आपको बताया था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसको पॉजिटिव करोगे, इसका मतलब टेकिंग कॉमन, क्या लेंगे, -1 को कॉमन ले लिया, तो माइनस जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना आएगा, मॉड x माइनस का 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, यहाँ कितना आएगा, मॉड x माइनस का 2, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसका मतलब इक्वलिटीज तो चेंज करने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें, क्योंकि हमने एक में थोड़ी ना था, न्यूमरेटर में सिर्फ थोड़ी ना नेगेटिव आया और इसमें पॉजिटिव आ गया, दोनों में नेगेटिव नेगेटिव लिया, इसका मतलब अभी इक्वलिटीज हमारी चेंज नहीं हुई, क्लियर। अच्छा अब पॉइंट कितने मिलेंगे हमें, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, +-1, और क्या मिलेगी, x की वैल्यू +-2, और +-2 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो इसकी वैल्यू +-2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर पॉइंट मिले तो नंबर लाइन बनाएंगे, ध्यान रखिए, -2 -1 और -2 -1 +1 और +2। अच्छा हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले x का ऑप्शन हमने पॉजिटिव बना लिया है, तो पॉजिटिव ऐसे चले जाएंगे हर पॉइंट से, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला क्वेश्चन चाहिए, इसका मतलब आंसर हमारा कितना आना चाहिए,
x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस का 2, इक्वलिटी लगी हुई है तो क्या लिखेंगे क्लोज, और यूनियन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए था पॉजिटिव चाहिए था, सॉरी हाँ, -1 से लेके 1 क्लोज, और 2 से लेके यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे क्या होगा ओपन, और यहाँ पे 2 क्या लगेगा क्लोज। लेकिन अब देखो क्लोज क्लोज यहाँ पे लगाया, इसको क्रॉस चेक करो, क्यों डिनोमिनेटर को चेक करना पड़ता है ना, x की वैल्यू +-2 के इक्वल नहीं होगी, इसका मतलब हमें यहाँ पर जो क्लोज लगा हुआ था इसको मिटाकर हमें ओपन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा ओपन लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीजें बड़ी जरूरी है कि हमें बाद में लास्ट में क्या करना पड़ता है, वेरीफाइड करना पड़ता है। और इनइक्वालिटीज ने बेबी बाबा ने हमें क्या दिखाया, बेबी बाबा ने हमें ये दिखाया कि बेटा तुम कर, हमें तुम्हें इनइक्वालिटीज के बारे में बता तो दिया, लेकिन जहां जहां पर मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि बेटा यहाँ तेज गाड़ी नहीं चलाना, यहाँ मोड़ है, यहाँ ऐसा है, यहाँ गाड़ी स्लिप कर जाएगी, यहाँ चढ़ाई है, तो ये सारी चीजों को अवेयर रहना, तभी आप मेरे फॉर्मूलों को, मेरी चीजों को यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में एक न्यू पैटर्न टाइप का है। ठीक है ना? अभी आपको इतने सारे क्वेश्चन लगा लिए आपने 10 तक के, अब 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि सर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। इतना दे दिया आपको, अब बोला है सर x का इंटरवल बताओ। तो याद रखिए एक पड़ोसन के लिए बोल रहा हूं, पड़ोसन को इसको क्या करेंगे, तो पड़ोसन अभी बात नहीं करेंगे, अब ये एसपीओ सेकंड बात करेंगे क्या कि सर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉड एक्स होता है। क्या होता है, मॉड एक्स। अगर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखते हैं। क्लियर? क्या लिखते हैं, मॉड एक्स, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव आती ही नहीं है। ये याद रखिए, बहुत ध्यान वाली बात है कि सर रूट के अंदर या तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव या वैल्यू आएगी 0। ठीक है ना? 0 तो हो सकती है, लेकिन वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती, नेवर, कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पर मैं +-x लिखता, इसका मतलब x की वैल्यू +-x लिखने के बाद तो वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आती, क्योंकि आप चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब हमें वैल्यू क्या रखना है, मॉड x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड x। तो याद रखिए छोटी छोटी चीजें हैं। अगर देखिए अब इसी पैटर्न को अगर मुझे ये पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सर स्क्वायर रूट ले लूँ सीधा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1, इक्वलिटी वही, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, मॉड x, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4। क्लियर? अच्छा अब क्या करना है सर, अब तो ब्रेक करना आता चाहिए। ठीक है ना? तो अब आपको इसको ब्रेक कर लीजिए और इसको ब्रेक कर लीजिए, फिर तो वही मॉडुलस आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन टाइप का हो गया ना कि 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, एंड ब्रेक करेंगे तो इंटरसेक्शन, और मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। सॉरी हाँ, हमने क्या लिखा, मॉड x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अब देखो इस तरह से आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी तो इसको क्या कर लो, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो पढ़ा है ना, कभी-कभी इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत होती है। ठीक है ना? और मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। ठीक है? तो आपको बोला गया था ग्रेटर मतलब क्या होता है सर, आउटसाइड। ग्रेटर मतलब क्या होता है, ग्रेटर मतलब आउटसाइड, एंड लेस मतलब इनसाइड। ठीक है ना? अगर देखिए अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, मॉड x इक्वल टू 1, यहां पर क्या ग्राफ बनाएंगे हम। देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, फिर से इसको यहां पर नोट करते हैं, ग्राफ इधर बनाते हैं। ठीक है? देखिए एसबीओ तो आपने नोट कर ही लिया था। अब मॉड x का, सॉरी इसमें आप देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, मॉड x का ग्राफ बनाइए तो मॉड x का ग्राफ क्या होगा, ये ऑरिजिन पे क्या होगा, वर्टेक्स होगा, और 1 से, तो इसका मतलब एंडिंग पॉइंट्स क्या होंगे, -1 और +1। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर ये मॉड का ग्राफ वी शेप में बना क्यों। ठीक है? अभी बात करते हैं। ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे। बोला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए, मतलब इसका मतलब लेस मतलब क्या होता है, इनसाइड, और ग्रेटर मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ग्रेटर मतलब क्या है, आउटसाइड मतलब आउटसाइड वाला प्रोपोर्शन चाहिए। x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -1, और इक्वलिटी लिखिए तो क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस वाले से। अच्छा
दूसरा वाला क्या बोल रहा है, मतलब इसको मैं नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो ये क्या -1, ये हो गया +1 और माइनस इनफाइनाइट से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। क्लियर। अच्छा दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि 4 से भैया छोटा चाहिए, क्या चाहिए, मोड 4 से क्या चाहिए, छोटा mod x। तो अगर मैं 4 वाला बनाऊंगा इस वाले ग्राफ में तो क्या लिखूंगा मैं दूसरे वाले ग्राफ के लिए, लेस मतलब इनसाइड, लेस मतलब -4 से 4 के बीच में, है ना। तो अब देखिए दूसरा वाला अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मान लीजिए -4 कहां पर है, ये है, और 4 कहां पर हो गया, ये हो गया। क्लियर। और बोल रहा है कि सर अगर लेस है, लेस मतलब इनसाइड, तो वी शेप में जो भी आएगा तो -4 और 4 के बीच में तो आएगा। इसका मतलब ग्राफ हमारा कौन सा होगा, ये वाला। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आना चाहिए, हमारा ये वाला रीजन क्या आना चाहिए, कॉमन। मतलब -4 से लेके -1 और 1 से लेके 4, ये हमारा फाइनल क्या होना चाहिए, आंसर। x बिलोंग्स टू -4 से -1, -4 से लेके -1 और इक्वालिटी लगी हुई है तो क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके 4, 1 से लेके 4। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो इन चीजों को भी हमने देखा। अच्छा अगर हमें ये सब चीजें नहीं करना था सर, हमें स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस लेना था तो हम क्या करते, हम तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक फाइनल एक रिजल्ट बनाया हुआ है आपके लिए, तो उस रिजल्ट को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद का रिजल्ट, क्योंकि इस वाले 11 पैटर्न के लिए मैंने रिजल्ट लिखा है, उस रिजल्ट को देखो। पड़ोसन के लिए आपके लिए एक सवाल है कि सर पड़ोसन कभी भी तो फंसना मत, पड़ोसन मतलब आप, और पड़ोसन क्या करेंगी भैया, पड़ोसन ने पूछा सर कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे आंसर लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर बोला गया है क्या, अगर बोला गया है a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी क्या है, हमारे रियल नंबर है, ए और बी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ए इज लेस देन बी। कंडीशन क्या है, इसमें ये लगा दिया कि ए हमेशा बी से छोटा होना चाहिए, और आपसे बोला गया है कि ए स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, इस तरीके का कोई फॉर्मेट दिया हुआ है, और ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू क्या है, बी से छोटी आ रही है, और ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर देखिए x बिलोंग्स टू, वहां पर भी क्या था, -4 से -1, -4 से -1, है ना। तो यहां पे क्या था, -b से लेके -a। याद रखिए इसमें देखिए 1 था और यहां पर क्या था, mod x था, यहां पे क्या था, 4 था, है ना। a और b की वैल्यू कितनी है, 1 और 4 ही तो थी, तो यहां पे -4 -1 और क्या था यहाँ पे, क्लोज यूनियन। अब क्या था, 1 से -1 से -4 से -1 और 1 से लेके 4, तो यहां पे कितना होगा, ए से लेके बी। ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो हमने देखा सर कि डायरेक्टली रिजल्ट भी तो बना सकते हैं, कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हो इस तरीके का, तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए कि 1 ए जो है वो बी से छोटा है क्या, और ए और बी दोनों रियल नंबर है क्या, तो आप डायरेक्ट आंसर याद रखिए, -b से -a यूनियन ए से बी, खत्म, आंसर हो गया। तो ये क्या है, पड़ोसन तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा एक शॉर्टकट निकाल दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और चलिए इसी के लिए अगर मैं एक एग्जांपल कर दूं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो आप कर सकते हो सर 9 से लेके x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 25 दिया है, तो आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट लिखते क्या, डायरेक्ट लिखो, कैसे लिखोगे, इसका देखो ये तो क्या है, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे a कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 5, वही होगा, तो आंसर कितना होना चाहिए, x बिलोंग्स टू b कितना है 5, और कितना आएगा नेगेटिव, तो क्लोज इंटरवल -b से लेके -a यूनियन a से 5 a से b, तो a कितना होगा 3 और 5, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो आपको डायरेक्ट अगर आंसर पता है इस तरीके से तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि सर mod x का ग्राफ जो है वो v शेप में बनता है। अब बात आई सर बच्चों के दिमाग में आया है सर v शेप में कैसे बनता है, पड़ोसन के दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया, सर आपने बोल दिया v शेप में बनता है, हमें रटना पड़ेगा, हम बताएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, तो पड़ोसन ने पूछा v शेप में क्यों बनता है, mod x का ग्राफ v शेप में क्यों बनता है, ये बच्चों का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है क्लासेस में, ठीक है। तो mod x ग्राफ v शेप में कैसे बनता है, देखिए mod x अगर लिखा हुआ है y इक्वल टू mod x, देखिए y इक्वल टू लिखा हुआ है mod x, और mod x है तो या तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तो ये वैल्यू 0 होगी, या तो ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। mod x मतलब x को अगर मैं लूंगा, x की क्या-क्या वैल्यू हो सकती है, x की क्या-क्या वैल्यू हो सकती है, x की 3 वैल्यूज हो सकती हैं सर, क्या सर, या तो x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, या x इक्वल टू 0 हो जाएगा, या x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है
तो मान लीजिए कि हमारा ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू x का, है ना, और y इक्वल टू 0 का, और y इक्वल टू माइनस x का। ये तो हमें पता चलेगा सर x नेगेटिव हो तो y इक्वल टू माइनस x लिख लेंगे। लेकिन आपको पता होगा सर y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ पासिंग अलाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और y इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनता है, ये वाला, और ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप के लिए, और ये वाला क्या है, नेगेटिव स्लोप के लिए। क्योंकि अब देखिए m की वैल्यू 45, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 45, और tan 45 मतलब 1, ठीक है। इसलिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, y इक्वल टू +1 into x लिखा हुआ है, तो +1 किस में आएगा, 45 में, और -1 किस में आएगा, 135 में। क्लियर। तो इसीलिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे लिए ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, y इक्वल टू 0 के लिए तो सभी को पता है सर कि यहां से आया, ये आया, और ये क्या हो गया, ये y इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर। ऑरिजिन पे y इक्वल टू 0 कहां पे हो गया, ये वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। याद रखिए कि ग्राफ बनता कैसे है, वी शेप में बना तो बना कैसे, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना तो हमारा परम धर्म कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, y इक्वल टू +x। क्लियर। y इक्वल टू -x का ग्राफ बोल रहा है, y इक्वल टू -x मतलब अब क्या होगी, स्लोप भैया नेगेटिव होगी, और स्लोप नेगेटिव होगी तो क्या करेंगे, ये वाली लाइन लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है। ग्राफ कौन सा लेंगे, ये वाला, मतलब y क्या स्लोप क्या लेते हैं, x एक्सिस से ग्राफ होता है, x एक्सिस से एंगल लेते हैं, है ना। स्लोप क्या होता है, लाइन जितना एंगल x एक्सिस से बना रही है उसको, तो यहाँ पर 90 तो हो गया, ये 45 हो गया, यहाँ कितना हो गया 135, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू -x का। अगर मैं तीनों ग्राफ को मेंटेन करूं तो तीनों ग्राफ को मेंटेन करूंगा, बनाऊंगा बाय ऑल थ्रीज, बाय द हेल्प ऑफ ऑल थ्रीज। तो हम तीनों को अगर बनाएंगे तो देखिए तीनों को बना रहे हैं तो ग्राफ कैसे बन रहा है हमारा। एक तो बोल रहा था सर पॉजिटिव आओ, तो मान लीजिए y इक्वल टू x इक्वल टू ग्रेटर देन पे क्या है, पॉजिटिव, और बोल रहा है सर इससे हटना, ब्रेक नहीं करना, पैर उठाना मत, और यहाँ पर उसने बोला है कि x की वैल्यू 0 पे भी क्या होगा, ऐसा होगा, और फिर नेगेटिव वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, ऐसा होगा। तब देखिए शेप कैसा बना, वी शेप में बना कि नहीं बना। इसका मतलब ये क्या है, x इज लेस देन 0, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, और ये क्या है, x इक्वल टू 0। क्लियर। तो तीनों केसेस को हमने ले लिया, इसलिए हमारा शेप में क्या बना, वी शेप में ग्राफ बना था, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, छोटी सी चीजें हैं। और लास्ट वाली क्लास में मैंने ध्यान मेरे दिमाग से एक चीज निकल गई कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था थीटा इक्वल टू 1/2, सॉरी मैंने लिखवा दिया था आपको tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b, लेकिन उसमें आंसर में क्या है 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b। ये हमारा फॉर्मूला था जब ax² + by² + 2hxy कोऑर्डिनेट के ग्राफ में। कोऑर्डिनेट में एक क्वेश्चन में गलती हो गई मेरी लास्ट वाले में जस्ट कि 1/2 मैंने लिखना बंद कर दिया, लिख नहीं पाया था मैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जब हमें xy टर्म्स हमें नेगलेक्ट करना होता है, xy टर्म्स नो टर्म, देयर इज नो टर्म्स ऑफ xy टर्म्स अगर होगा, अगर एक जनरल इक्वेशन जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन है x² + by² + 2hxy + 2gx + 2y + c = 0 और बोला जाए कि आपको इसमें से xy टर्म्स नहीं होना चाहिए, क्या करें ऐसा। तो हमने देखा था कि सर किस एंगल में कोऑर्डिनेट को शिफ्ट किया जाए, हम कोऑर्डिनेट मेथड चला था रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में थीटा पूछा था, थीटा कितना आना चाहिए 1/2 tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस का b, ये हमारा क्या होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे साथ ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखने वाले हैं इसके बाद कि सर हमने ये तो देख लिया, अब हमने मॉडुलस आइडेंटिटीज के बारे में देखा। आपने बताया था कि मॉडुलस फंक्शन को हम दो तरीके से पढ़ेंगे सर, एक तो मॉडुलस आइडेंटिटीज के हिसाब से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के हिसाब से, ये ग्राफ के हिसाब से। तो ग्राफ के अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाले में ग्राफ, क्या देखेंगे नेक्स्ट वाले में ग्राफ, क्योंकि ग्राफ आएगा तभी आपको डोमेन और रेंज निकल के आएगी, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस में बताऊंगा, अभी परेशान मत हो, ठीक है ना। और मॉडुलस वाला ग्राफ जब हम ऐसा करेंगे कि मॉडुलस वाला ग्राफ के बारे में देखना है हमें कि सर बोर्ड वाला ग्राफ कैसे बनता है, मतलब x माइनस का a प्लस x माइनस का b अगर दिया गया है तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा, मॉड x माइनस का a माइनस का मॉड x माइनस का b अगर इस तरीके दिया है तो कैसे बनेगा, एक बनेगा बोर्ड फॉर्म में, एक बनेगा शेयर फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं अभी ग्राफ में जब मैं डोमेन और रेंज पढ़ा चुका होऊंगा उसके बाद मैं आपको लेके आऊंगा मॉडुलस फंक्शन विद ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन विद ग्राफ हेडिंग लिखूंगा। अब मैं लिख पाया है मॉडुलस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज, मॉडुलस आइडेंटिटीज के बारे में बताया हुआ है। फिर पढ़ाएंगे हम मॉडुलस फंक्शन विद द ग्राफ, विद द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ, ठीक है।